नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों का आक्रोश और गुस्सा फूटा है। कुलपति राजीव जैन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा और आपको बता दें कि कुलपति ने पूछा था कि मिलता हूं कि नहीं। छात्रों ने कहा नहीं। जवाब सुनते ही वीसी ने समझाइश वाला राग छेड़ा और वीसी के खिलाफ इस दौरान छात्रों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई है। महिला आयोग अध्यक्ष की नाराजगी के बाद मिलने के लिए कुलपति यहां पर पहुंचे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी दौरान छात्रों का गुस्सा कुलपति के खिलाफ फूटा है। वीसी राजीव जैन के खिलाफ छात्र आक्रोशित हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ लवली वधवा फोन लाइन पर हैं। लवली, क्या जानकारी? देखिए, वाइस चांसलर राजीव जैन के खिलाफ लगातार छात्रों का गुस्सा जो है वो फूटते हुए नजर आ रहा है। जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी उस मामले में राजीव जैन ने मुलाकात नहीं की, जिसके बाद में जो गुस्साई छात्राएं थी उन्हें महिला आयोग के फटकार के बाद उनसे मिलने के लिए जब वीसी बाहर आए तो उस दौरान वीसी ने बार बार इस बात को दोहराया कि क्या मैं छात्राओं की बात को सुनता हूँ, मिलता हूँ, नहीं मिलता हूँ। तो इस बात पर ये वीडियो बता रहा है अपने आप में तस्वीर के उसी समय छात्राओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और वाइस चांसलर को ना के जवाब के रूप में जैसे उन्होंने जोर जोर से वीसी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी तो उन्होंने उस जगह को छोड़ करके वापस वीसी सचिवालय में जाना ही बेहतर समझा। वाइस चांसलर राजीव जैन के खिलाफ लगातार छात्रों का छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के गुस्सा फूटता जा रहा है। वाइस चांसलर पर ये बच्चे लगातार आरोप लगे हैं। अभी विद्या संबल योजना में भी काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 7 दिनों से विश्वविद्यालय के भीतर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुलपति ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी आवाज नहीं सुनी। और लगातार इसी तरह से छात्रों के अलग अलग संगठनों का आरोप होता है कि कुलपति राजीव जैन छात्रों की बात नहीं सुनते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। विद्या संबल योजना से जुड़े हुए लगातार हम उनका कवरेज भी दिखा रहे हैं। वो पिछले 7 दिनों से धरने पर है। ये जो छात्राएं थी ये भी पिछले 3 दिनों से धरने पर थी। इससे पहले सिंडिकेट की मीटिंग में भी धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल लोगों का हुआ, लेकिन किसी से भी मेल मुलाकात की कोशिश तक नहीं की वीसी ने। इस बात को लेकर के छात्रों में खासी नाराजगी है। अब छात्रों का कहना है कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम राजभवन का दरवाजा अख्तियार करेंगे, सरकार के मुख्यमंत्री के बात जगाएंगे कि जो वाइस चांसलर हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह की, और उसके बाद में जो उनका जो प्रशासन है, निचला प्रशासन, वो छात्रों की समस्याओं पर। बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। गहलोत सरकार अब इंदिरा रसोई को हाईटेक बनाने में जुटी हुई है। रसोई की लोकेशन से लेकर के खाने तक का भुगतान भी अब ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश भर में 974 इंदिरा रसोई की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगी। इंदिरा रसोई ऐप के माध्यम से लोगों को एक क्लिक पर ही अपनी लोकेशन के आसपास की इंदिरा रसोई की लोकेशन मिलेगी और इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग गूगल लोकेशन पर भी जियो टैगिंग करवा रहा है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको इंदिरा रसोइयों के बारे में पता नहीं होता है, तो उसमें लोगों की एक्सेस इंदिरा रसोई तक बढ़ाने के लिए राजधारा नाम की एक ऐप है जिस पर सभी रसोइयों के हम लाइट लॉन्ग डालने जा रहे हैं। उधर जयपुर में आपसी कलह में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया, इस तरह के आरोप है। यह घटना करधनी इलाके में कॉलोनी में हुई, जहां पर महेंद्र राव नाम के व्यक्ति ने ससुराल के बाहर ही पत्नी के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला के चिल्लाने पर घर में मौजूद परिजन दौड़ करके बाहर आए, तब आरोपी पति फरार हो गया। इस संबंध में घायल पूजा ने पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति 3 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगी और 4 जनवरी को उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, जहां पर जम्बूरी में वे शिरकत करेंगी, उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा सोमवार को अलवर पहुंचे। अलवर के सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों से भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी युवाओं में टिकट देंगी और संगठन को मजबूत करने के लिए समय के मुताबिक राजनीति में बदलाव जरूरी है। अलवर आने का मेरा प्रयोजन पार्टी के काम से था। हम लोग एक संगम नेतृत्व शिविर हम करते हैं। पहले पिछली बार हमने तिजारा में किया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी और आए थे और राहुल जी का आने का प्रोग्राम था, बट कुछ कारणों से वो आ नहीं पाए थे। और उसी का अब दूसरा एक हिस्सा चल रहा है सोहना में, पर उसकी एक फील्ड विजिट होनी है, वो होगी अपने रामगढ़ विधानसभा में।
तो वहीं अलवर पुलिस ने 6 लोगों को अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस ने कहा कि लंबे समय से मालखेड़ा इलाके में नदी से बजरी के अवैध खनन की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की और 4 ट्रैक्टरों का पुलिस ने पीछा किया। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मामला ये है, इलाका थाना मालाखेड़ा में खेड़ली गांव की एक नदी पड़ती है। उस नदी में से अवैध बजरी खनन करके 4 ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। अलवर शहर में पीचाराना फ्लाईओवर के पास उसको पकड़ा और 4 ड्राइवर हैं चला रहे थे। 2 इन ट्रैक्टर के मालिक। उधर बांसवाड़ा में 28 साल की एक महिला ने अपने ही घर में फंदा लगाकर के सुसाइड कर लिया। हालांकि महिला की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। घटना महुड़ी गांव की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद शव को फंदे से उतरवाकर मोर्चरी पर लाया गया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला है पास महुड़ी का है, ग्राम पंचायत दिलवाड़ा रावणा का, जिसमें मृतका 28 शादी किए 10 साल हुए हैं। 28 वर्ष की है, गीता नाम है। उसके पति का नाम गोविंद है। उसने गले में कपड़े का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मामला कल का है। अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद वजह मौत का पता लगाया जा सकता है। तो वहीं 12 के मांगरोल थाना इलाके में 27 दिसंबर को एक महिला की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। महिला की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई थी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला कौशल्याबाई अपने जेठ और बच्चों के साथ पीहर जा रही थी और इसी दौरान मांगरोल रामगढ़ मोड़ पर अवैध खनन कर रहे बजरी ले जा रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मारी थी, जिससे महिला की हादसे में मौत हुई, जबकि बाकी लोग घायल हुए थे। बाड़मेर जिला मुख्यालय के चौटन चौराहे के ऊपर अचानक से एक ट्रैक्टर पलट गया। इससे मौके पर ट्रैक्टर में सवार चालक की दबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हुई, आवागमन बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को यहां से हटाया क्रेन की मदद से और यातायात को सुचारू करवाया। भीलवाड़ा के ग्रामीणों और गरीबों को अब इलाज के लिए निजी चिकित्सालय और हायर सेंटर का रुख नहीं करना पड़ेगा। यह साबित कर दिखाया भीलवाड़ा के ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय की ओर से। भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय ने एक साथ जन्म में 3 मासूमों को गहन इलाज के माध्यम से नया जीवन दान दिया है। दरअसल नवंबर के महीने में एक प्रसूता के समय से पहले 3 बच्चे हुए थे, जो काफी वीक थे, लेकिन चिकित्सकों के अथक प्रयासों से ये बच्चे अब सफलतापूर्वक जी रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग केवल मर्दों का खेल नहीं होता, ये साबित किया है राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने। एक साधारण से परिवार में जन्मी प्रिया सिंह 2 बच्चों की मां है और उन्होंने ये एक मुकाम हासिल किया। थाईलैंड में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत लंबे समय तक आपने इसकी प्रैक्टिस की है, फिर इस तरह से मुकाम बने हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है लड़कियों के लिए सब आसान नहीं होता। मैंने कंपटीशन टाइम 6-6 घंटे अपनी प्रैक्टिस की है, सुबह शाम दोपहर में, और ये बहुत मुश्किल हो गया गेम है। और ये स्पेशली इसको माना जाता है कि मर्दों का खेल है, बट मर्द और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है। आप जेंडर को मत देखिए, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप एक जैसा होता है। बस ये बोल सकते हैं कि आपको मर्दों के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और न्यूट्रिशन आपको मर्दों से 2-3 गुना ज़्यादा लेना पड़ता है। जितना आप में पता 30-40,000 मंथली कमाते हैं, उसका डबल लग जाता था। पर मैं जिम में ट्रेनिंग देती थी, और अभी भी कर्जा लाखों का है, उतरा नहीं है। बट ये देख के अपन गेम नहीं छोड़ सकते। कर्जा तो सभी को होता है, आज नहीं तो कल उतर जाएगा। नाम और पहचान बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जिम में ट्रेनर थी उस टाइम, अब नहीं हूँ। अब मैं फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग देती हूँ। वो खिलाड़ी नहीं है जो सरकार से उम्मीद करके खेलना चाहे। खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि खिलाड़ी को आप क्या दोगे। बूंदी जिले में कोरोना की संभावित खतरे और मौसमी बीमारियों से बचाव को मद्देनजर देखते हुए जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में काढ़ा वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे विधायक अशोक डोगरा ने काढ़ा बांटा। आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण शुरू किया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे, जिनको काढ़ा वितरित किया गया। चित्तौड़गढ़ के आजोलिया का खेड़ा में संचालित औद्योगिक इकाई हिंदुस्तान जिंक में पिछले 12 दिसंबर को एसिड टैंक फटने से हादसा हुआ, जिसमें घायल हुए लोगों को मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
थार अंचल में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। यहां पर उत्तरी बर्फीली हवाओं की आर्द्रता के चलते अब पारा 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और चुभती सर्द हवाओं की वजह से यहां पर ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में पारे को और अधिक पारे में गिरावट आ सकती है और पारा जमाव बिंदु के नीचे जा सकता है। तो वहीं दौसा में आज घने कोहरे की वजह से सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल मकरपुरा चौराहे के पास में कंटेनर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के विधायकों की ओर से इस्तीफा दिए जाने के मामले में उपनेता प्रतिपक्ष की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधायक होकर राजेंद्र राठौड़ की ओर से विधानसभा स्पीकर के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना भी विधानसभा की अवमानना है। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे 11B पर खनपुरा गांव के पास में एक ट्रक को पीछे से आते हुए दूसरे ट्रक ने टक्कर मारी। इस हादसे में आगे जा रहा ट्रक सड़क के किनारे जाकर पलट गया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना इलाके के खेरी गांव में अज्ञात लोग एक 8.5 महीने के नवजात शिशु को लहूलुहान हालत में छोड़कर चले गए। इलाज के लिए अस्पताल लाते ही अधमरे शिशु ने दम तोड़ दिया। कोतवाली थाने के जांच अधिकारी की ओर से बताया गया कि खेरी गांव के सरपंच पति राजेंद्र गमेती ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि सड़क के किनारे झाड़ियों में एक बच्चा लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस पहुंची। कार्रवाई जारी है। हनुमानगढ़ टाउन के नौरंगदेसर गांव के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। टाउन पुलिस के मुताबिक सभी घायल और मृतक पंजाब के फिरोजपुर निवासी थे और रावतसर के क्षेत्रपाल मंदिर में माथा टेकने के बाद वापस फिरोजपुर जा रहे थे। इसी दौरान नौरंगदेसर गांव के पास इनकी बाइक की ट्रक से टक्कर हुई। विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस साल की थीम है ऐतिहासिक, आधुनिक, काल्पनिक। इस बार मरु महोत्सव 3 से लेकर के 5 फरवरी तक आयोजित होगा। हर बार की तरह इस बार भी 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आगाज जैसलमेर में होने जा रहा है, जिसमें जिला कलेक्टर टीना डाबी की ओर से इस बार कई नवाचार भी किए गए हैं। झुंझुनू पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए हुक्का बार मालिक को गिरफ्तार किया। साथ ही बार से हुक्का और नशीले फ्लेवर को भी जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक कैफे के यार्ड में अवैध तरीके से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है और इस पर पुलिस ने दबिश दी, कार्रवाई की। रेस्टोरेंट एंड कैफे है जो कि शहीद की मूर्ति के पास स्थित है। तो वहाँ पर जब दबिश की गई तो वहाँ पे हुक्का बार संचालित होना पाया गया और काफ़ी मात्रा में नशीले फ्लेवर भी पाए गए। तो 2 लड़के थे वो तो वहाँ से मौके से भाग निकले, परंतु जो एक लड़का है जो कि संचालन भी करता है वो पपीता हुआ मिला, तो जिसको हमने मौके से गिरफ्तार किया और विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मौके से जितने भी फ्लेवर थे और जितने भी हुक्के थे उनको सबको हमने जब्त कर लिया है और उसका हमने मुकदमा। करौली जिला मुख्यालय स्थित पठान खिड़किया वार्ड संख्या 44 क्षेत्र में फैली गंदगी और पेयजल की समस्या को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर से शिकायत दर्ज करवाई। जिला कलेक्टर से समस्या के समाधान की मांग की गई है। इस दौरान महिलाओं ने नगर परिषद पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। करौली में अनियमित विद्युत आपूर्ति, अघोषित बिजली कटौती बंद करने और वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर हिंडौन सिटी के कीप कापुरा गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दबलाना में शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। 3 महीने बाद भी आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आईजी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। आपके यहाँ धरने पे बैठे थे। आज सांकेतिक धरना हमने दिया है अल्पसंख्यक मोर्चा शेर जिला कोटा की ओर से।
और आईडी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो 90 दिन से फरार है। तो आईडी साहब ने बोला एक तो आईपीसी की 82 और 83 की आईपीसी धारा होती है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी सीज करने की हम कार्रवाई करना आज से शुरू करेंगे। तो इस तरीके का हमें आईडी साहब ने आश्वासन दिया है। बिल्कुल गिरफ्तारी की मांग की है हमने। आईडी साहब ने पूरा बोला कि हम पूरी तरीके से इसको खुद मॉनिटरिंग, आईडी साहब ने बोला मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा। कहना है कि हमें अल्पसंख्यक की जो बच्ची है उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए हमने इसके लिए आगे भी कदम उठाएंगे। और अपराधी को 90 दिन हो चुके हैं, तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी पुलिस के ऊपर सवाल उठाती है प्रशासन के ऊपर कि इन्होंने 90 दिन में क्या कार्रवाई करी। हम एसपी के पास भी ज्ञापन दे के आए, कलेक्टर के पास भी दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोटा में परीक्षा में नंबर के एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले को लेकर गिरफ्तार छात्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की ओर से बहस के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 4 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आरटीयू कैंपस में देश परमार वाले मामले में ईशा यादव की भूमिका थी, उसे गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में पेश किया था। वो भी नई कलेक्शन में चल रही थी। उसकी ओर से वकील साहब ने जमानत याचिका लगाई थी जिसमें सुनवाई होनी थी। वकील साहब ने बहस कर ली और प्रोसिक्यूशन ने बहस कर ली। उसके जमानत आदेश के लिए 4 जनवरी तारीख नियत की गई। बांद्रा टर्मिनल से चलकर जोधपुर जाने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस तड़के 3:27 पर हादसे का शिकार हुई और पाली इलाके में सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 3 डिब्बे पलट गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कई लोग घायल हुए हैं। 21 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। पूरे मामले को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौका मुआयना किया है। अनियमित विद्युत आपूर्ति और विद्युत निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के आज प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजसमंद और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध देव खजूरिया श्याम के दरबार में नववर्ष के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान के कई जाने माने कलाकारों ने इस भजन संध्या में शिरकत की। रविवार के शाम 8 बजे से भजन संध्या की शुरुआत गायक कलाकार नरेश प्रजापति ने गणेश वंदना के साथ की। सवाई माधोपुर में बजरी लीज धारक के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर से आंदोलन की राह पर हैं। करमौदा में सैकड़ों की तादाद में समर्थक शामिल हुए। इसके बाद राज्यसभा सांसद ने कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया। वहीं जिला कलेक्ट्रेट पर पुलिस की ओर से 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन किरोड़ीलाल रेलवे स्टेशन की ओर से रवाना हो गए। बाद में उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, एनजीटी के आदेश से 1 मीटर से ज्यादा बजरी निकाल नहीं सकते। 10-10 मीटर गहरे गड्ढे कर रखे और नदी भी जेसीबी और एलएनटी नहीं उतार सकते। बड़े मशीन एलएनटी जेसीबी काम कर रही है और जो उनका लेज एरिया है ठेकेदार जी का, उसमें 1 मुट्ठी भी बजरी नहीं है। जो सरकारी जमीन है सिवाय चेक चरागाह या खातेदारों की जमीन से बजरी निकाल रहे हैं। बजरी की रेट 52 रुपये प्रति टन है रॉयल्टी, और ले 700 रुपये प्रति टन रहे। जगह जगह नाके लगा रखे। नाकों में सवाई माधोपुर से बाहर के असामाजिक तत्व बैठा रखे। उधर सीकर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी इसकी बिक्री नहीं रुक पा रही। सीकर में चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की गर्दन कट गई। इससे गर्दन पर गंभीर चोट के निशान हुए हैं और 7 टांके इस व्यक्ति के लगाए गए हैं। कल्याण जी के मंदिर से आगे रामला मैदान की साइड में तो अचानक से मेरी डोर आई गले में, वो गले को चीरती हुई निकल गया। मैंने रुक के रुमाल बांध के हॉस्पिटल में लेके आया। कौन सी डोर थी ये, प्लेन थी तो चाइना वाली डोर थी, वो पत्थर में टूटी भी नहीं, वो गले में फंस। तो कितने टांके आए थे? 7 टांके आए थे। उधर सिरोही में जन आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही विधायक संयम लोढ़ा पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने विधायक संयम लोढ़ा के काम को कोसते हुए कहा कि जब प्रभारी मंत्री विकास की गंगा की बात करते हैं तब संयम लोढ़ा नींद की झपकी लेते हुए नजर आते हैं। जब तक
तक इनको मलाई नहीं देते, कमीशन नहीं देते। और इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो फोटो लगी हुई है सामने दाढ़ी वाले की, जब यहाँ आए तो उससे पूछना कि तुम इतना काम कर रहे थे कि काम करते करते सो गए थे। उनसे पूछना कि तुमको पैसा दे दिया उसके बाद में भी सिरोही जिले के ये हालात क्यों है। मैंने एक चीज समझ में नहीं आया, सलाहकार को कहते हैं कि प्यार अंधा होता है लेकिन उम्र, रिश्ते और सरहदें नहीं देखता। लेकिन क्या वाकई इतना अंधा होता है कि रिश्ते की मर्यादाएं भी भूल जाता है। ऐसा ही मामला आया है अनादरा थाना इलाके से सामने, जहां पर दरअसल सियाकरा गांव में एक सास अपने ही दामाद को दिल दे बैठी और मौका मिलते ही रविवार को यह अनोखा प्रेमी जोड़ा घर से फरार हो गया। अमित जोगी सियाकरा नेकाजी दीकरो ना रात आई हवाड़ो हज गो आई हाथ जी आए मैंने पाइए दारू पाए मैंने तरह का नौकरी माए जो मैंने पाए गुआरे न हवाड़ो उठिए जे बंदा उठिए हवाड़ो 4 बजे हज गो। इधर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों ने पेपर लीक मामले को लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पेपर माफिया पर सीबीआई जांच समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत के बाद जुगाड़ पलट गया। जुगाड़ में सवार 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 6 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को मालपुरा अस्पताल भर्ती किया गया। उदयपुर में सोमवार को गांधी ग्राउंड में सभा कर एक रैली का आयोजन किया गया। मंच की ओर से रैली गांधी ग्राउंड से शुरू हुई और संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंची।